सॉरी, आई नो टाइमिंग गलत हो गई। मतलब अपनी घड़ी लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे बैग में गिर गई थी, मुझे वापस चाहिए। भूमि सोइए मत, मैं दूध लेके आ रही हूँ। तुम जाओ यहाँ से। ले दूध पी ले और सो जा। बस रेजिग्नेशन लेटर पूरा करती मैं सो जाऊंगी। सौरभ यार, वो जा रही है। कौन जा रही? भूमि। उसने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। क्या? भूमि तो रेजिग्नेशन देने वाली है? हाँ, वो ऐसा डिसीजन क्यों? मेरी वाली तो आ गई। और मेरी वाली? बेबी, इनके साथ तो हम डेली रहते हैं, आज कुछ थोड़ा अकेले में बात कर लेते हैं, चले? देखो आप, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही तुम्हें तंग करने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो ना? मतलब? मैंने तुम्हें कल रात को रेजिग्नेशन लेटर टाइप करते हुए देखा था। अभी तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है ज्वाइन किए हुए, और इतना अच्छा जॉब इतनी जल्दी तुम क्यों छोड़कर जाना चाहती हो? आई होप मेरी वजह से नहीं। मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो भूमि, मैं तुम्हें इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहता था। वो तो रिया और सौरभ को मिलवाना था, बस इसीलिए हम लोग झगड़ते रहे। मेरी वजह से इतना बड़ा डिसीजन मत लो। डोंट वरी, ये फैसला मैंने तुम्हारी वजह से नहीं लिया है। मेरे कुछ फैमिली इश्यूज हैं, सो सॉरी ग्रांटेड, क्योंकि हमारी लास्ट मीटिंग है। मतलब तुम आज ही जा रही हो? हाँ। मतलब हम आज के बाद फिर कभी नहीं मिलेंगे? कुछ दिन रुक जाती, रिया की शादी में आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आई मीन उन्हें अच्छा लगता। रिया और सौरभ को लगता कि तुमने शादी तक उनका साथ दिया। ओके, आई नीड टू गो। बॉस का फोन आ रहा है और मैं रिया के साथ हमेशा हूँ और उसकी शादी में जरूर आऊंगी, पर तब तक यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं है। रिया, चलो जल्दी। अरे ओ चलो। ये क्या किया तूने? मेरे टाइम पे तो बड़ा तू क्यूपिड बन रहा था, तेरी बारी आई तो बन गया तू भीगी बिल्ली। देख यार अंश, तू कब तक यार मेरे और रिया के भरोसे उससे बात करता रहेगा? आज जा रही है वो, और अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो आई डोंट थिंक सो कि तेरा कुछ हो पाएगा, समझा? चला जा। सर, रीजन पर्सनल है पर जेन्युइन है। सर प्लीज मुझे क्विट करने की परमिशन दे दीजिए। नो भूमि, इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक रेप्यूटेड कॉर्पोरेट है जहां प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। बट सर, इट्स अ जेन्युइन फैमिली प्रॉब्लम। भूमि, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये हो नहीं सकता है। सर, अगर आप चाहें तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डायरेक्ट बात कर सकती हूँ। ऐसे मैटर्स में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ। सर प्लीज सर। भूमि, 3 नहीं तो एटलीस्ट 1 महीने का नोटिस पीरियड तो तुम्हें सर्व करना ही होगा। मैंने तुम्हें नया प्रोजेक्ट असाइन किया है जो जॉब छोड़ने से पहले तुम्हें कंप्लीट करना ही होगा। नाउ यू कैन गो एंड डू योर वर्क, एंड दिस इज योर लेटर।
नो भूमि, इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक रेप्यूटेड कॉर्पोरेट है जहां प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। 3 नहीं तो एटलीस्ट 1 महीने का नोटिस पीरियड तो तुम्हें सर्व करना ही होगा। भूमि मैडम, ये भूमि को इतनी देर हो गई अभी तक आई क्यों नहीं है? अरे तू बेटा फोन करके देख लेना कितनी देर लगेगी। हाँ। हेलो जी पापा। हाँ भूमि बेटा, कितनी देर और लगेगी? हम सब यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। पापा वो बॉस मना कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे 1 महीना काम करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट भी दे दिया है। क्या मतलब? अरे कोई जबरदस्ती है क्या उनकी? चंद पैसों में उन्होंने तुम्हें अपना नौकर बना के रख लिया है क्या? कि इस्तीफा देने के बावजूद भी तुमसे 3 नौकरी करवाएंगे? हाँ? और ये प्रोजेक्ट ये कैसे दे दिया उन्होंने? पापा वो कंपनी के रूल्स हैं, वो मान नहीं रहे। अजीब दादागिरी है ये तो। एम्प्लॉय ना हो गए, उनके बंधुआ मजदूर हो गए कि उनकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकते। देखो उनके मुंह पे साफ कह दो कि हमें उनके पैसे नहीं चाहिए और हमें हमारी बेटी को यहां से ले जाने में कोई नहीं रोक सकता है। बिजू आराम से, गुस्से से कुछ नहीं होगा। बात को समझने की कोशिश कर। अगर हम भूमि को यहां से जबरदस्ती ले जाएंगे तो वो लोग पुलिस केस कर सकते हैं। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसको आराम से काम करने दे। सिर्फ और 1 महीने की तो बात है। हे महाकाल, इतनी सी बात पे कोर्ट कचहरी करवाएंगे मेरी बच्ची से? ना ना, मेरी फूल जैसी बच्ची कुमला जाएगी। वही तो माँ, और फिर तो भाभी माँ को शर्तिया पता चल जाएगा भूमि की नौकरी के बारे में। तो बिज्जू बहस मत कर, बात को और बिगाड़े उससे अच्छा तो यह है कि भूमि को शांति से नौकरी करने देते हैं। ला हमें फोन दे। अब भूमि बेटा। जी ताऊ जी। तुम्हें कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट दिया है? 1 मिनट ताऊ जी, वो जबलपुर में राजनाथ टेक्सटाइल्स। राजनाथ टेक्सटाइल इस कंपनी का भाभी माँ की कंपनी के साथ कोई लेना देना तो नहीं है ना? नहीं ताऊ जी। ठीक है बेटा, तू आराम से नौकरी कर, बिल्कुल टेंशन मत ले, मन लगा के काम करियो। जी ताऊ जी। ठीक है बेटा, जय महाकाल। हमने सही किया ना? हाँ बेटा। शांत हो जा बिज्जू, हम उज्जैन के लिए अभी निकल चलते हैं। बहुत रात करने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई साहब। बाबूजी, जय महाकाल। जय महाकाल। खुश रहो। चल। आखिर तुझे रुकना ही पड़ा ना मेरे लिए। काश मैं सुबह कुछ और भी बोल देती, वो भी पूरा हो जाता। लेकिन आज ना लकी डे तो है ही, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। अच्छा सुन, मैं ना तुझे शाम को डायरेक्टली घर पे मिलूंगी, ओके? प्रे फॉर मी। बाय। अरे मैडम, आप अभी तक गई नहीं? अरे काम छोड़िए, घर जाइए। क्यों? अभी तो ऑफिस आज है ना। हाँ मैडम, लेकिन शहर में दंगे छिड़ गए हैं। बॉस ने ऑफिस बंद करने का ऑर्डर दिया है।
पापा जी और ताऊ जी कितने बजे निकले उज्जैन के लिए? बेटा उन्हें 3 घंटे हो गए निकले यहाँ से। थैंक गॉड। का मतलब वो लोग सही सलामत पहुंच गए होंगे। क्यों, क्या हुआ? उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई थी क्या? दादाजी, बाहर शहर में दंगे हो रहे हैं। दंगे? हाँ। अरे एक मिनट मैं देखता हूँ। इंदौर के राजपुरोहित मोहल्ले में लेबर यूनियन वालों ने किए दंगे फसाद। इंदौर पुलिस इन पे काबू करने की कोशिश कर रही है, पर उनकी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही बेटा, है। तेरी दादी यहीं तो गई थी। क्या? हाँ, बाजार गई है। क्यों भैया, आलू कैसा दिया? आलू 30 रुपए किलो माँ जी। का लूट मची है का? हाँ? ला 1 किलो दे। अरे गोभी? गोभी 40। ये महाकाल, ये इंदौर है कि अमेरिका? दादाजी, हाँ। मैं दादी को फोन ट्राई कर लेती हूँ। फोन कर बेटा। माँ जी आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे कब? अरे कब बोरा गया था? दादी प्लीज फोन उठाओ दादी। अरे हे भगवान, ये रहा उसका फोन। इतनी भुलक्कड़ है, आज फिर से फोन अपना भूल गई है। दादाजी, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाके दादी को ढूंढ के लाती हूँ। नहीं, कहीं मत जाना। अगर तू चली गई तो तुझे ढूंढने में कहाँ जाऊंगा? अब फिर वो तो मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। नहीं बेटा, कहीं मत जाना। हो गया क्या? दादी, अरे शांति जी, कहाँ थी आप? आराम से आ जाइए। बैठ जा। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे चोट की छोड़िए जी, हम तो स्वर्गवासी हो जाते अगर ये छोरा वक्त पे आके हमें बचाता नहीं। ये सब हुआ कैसे? अरे क्या पता है, हम तो सब्जी खरीद रहे थे, वो मुआ सब्जी वाला हमें लूटे जा रहा था। इतने में देखा कि 3 मुस्टंडे पता नहीं कहाँ से आए और मार काट करने लग गए। और देखा कि एक मुस्टंडा हमारी तरफ बढ़ के आ रहा। पता नहीं महाकाल ने इस छोरे को कहाँ से भेज दिया कि हम बच गए। छोरी, जरा पानी पिला दे। हाँ दादी। दादी पानी। दादाजी, आई थिंक हमें दादी जी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट किसी डॉक्टर को बुला लेना चाहिए यहाँ पे। हम तो किसी को जानते नहीं हैं। अगर तुम किसी को जानते हो तो बुला लो, फोन कर लो। जी,
मैं ट्राई करता हूँ। अरे छोड़ डॉक्टर ए छोरी, जरा जरा वो नमक की पोटली गरम कर दे, उससे सेक लेंगे ना तो दर्द कम हो जाएगा। हाँ हम लेकर आते हैं। शांति जी, आप कब तक डॉक्टरों से छुपती फिरेंगी? ये देसी नुस्खा बंद कीजिए। हेलो ताऊ जी। हेलो भूमि बेटा, धीरे-धीरे पूरे शहर ये सब टीवी में क्या दिखा रहे हैं? मध्य प्रदेश इंदौर में दंगे हो गए, सब ठीक है ना वहाँ? और तुम कहाँ हो इस वक्त? ताऊ जी मैं तो घर पे हूँ, पर दादी दादी लगा दिया गया है। क्या हुआ दादी को? के तौर पर पूरे इंदौर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। दादाजी भी घर पर ही है, सब ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। शुक्र है भगवान का, हम सबको चिंता लगी हुई थी। बेटा ध्यान रखना जरा। हाँ ताऊ जी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी दादी जी को चाय देनी है। ओके ठीक है बेटा। जय महाकाल। अफवाह फैलाने वालों को दी गई सब ठीक तो है ना वहाँ पे? वहाँ सब ठीक है और सब लोग घर ही में। एहतियात के तौर पर अरे बेटा, रिया कहाँ है? दादाजी वो उसके मम्मी पापा आए हैं ना, तो वो उसी के साथ है, मेरी उससे बात हो गई है। सब ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। भूमि, अब मेरा मतलब है दादाजी, डॉक्टर का फोन तो लग नहीं रहा है। छोड़ बेटा, अब वैसे भी ये डॉक्टर को दिखाएगी भी नहीं। तो फिर मैं चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे प्लीज कॉल कीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे माहौल में तू कहाँ जाएगा? हाँ और फिर टीवी पे भी कर्फ्यू होने वाला है दिखा रहे। आप परेशान मत होइए, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं चलता हूँ। जीता रे बेटा, जीता रे। जीता रे बेटा, जीता रे। बाय। ध्यान से जाना बेटा। अरे बिट्टो तू खड़ी रहेगी, जरा नमक की पोटली गरम कर ले। हाँ दादी अभी लाई। भाभी माँ नमस्ते। आप लोग अचानक आइए ना। अपनी बहू से मिलने आए। जय महाकाल। जी नमस्कार। जय महाकाल। जय महाकाल। जीते रहो। सुरभि, अपने सास ससुर के पांव छू। बस बस ठीक है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहो। आइए ना अंदर। हमारी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है भूमि? संभाल की तरह। वो माँ के साथ बाहर गई है। बाहर गई है तो वापस भी आ जाएगी, रात बाहर तो रुकने वाली नहीं ना। दरअसल हम सुरभि के लिए गहने लेने जा रहे थे, तो सोचा क्यों नहीं भूमि को भी साथ ले चले। रिश्तों को जेवर मान के हम निभा तो सकते हैं, लेकिन अगर गहने पसंद के नहीं होना तो पहने नहीं चाहते। वैसे बात तो सही है आपकी, पर दरअसल वो लोग उज्जैन में है ही नहीं। हमने बताया था ना आपको, इंदौर गए हैं। अच्छा, इतने दिनों से वो इंदौर में ही है? लगता है किसी नजदीकी रिश्तेदार की शादी है। जी जी बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं।
हम लोगों को फोन करके यहाँ आना चाहिए था। खामखा आप लोगों को परेशानी हुई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें परेशानी की क्या बात है? यही आप ही लोगों का घर है, जब आप चाहें आ सकते हैं यहाँ पे। आप लोग चाय लीजिए ना। धरा प्लीज। हाँ नहीं नहीं, ये हमारी बेटी का ससुराल है, यहाँ हम कुछ खा पी नहीं सकते। लता ठीक कह रही है। लो बच गई बहन। बड़ी माँ तो मेरा रिश्ता ऑफिशियल कर रही है। हाँ तो शादी ऑफिशियली है। मुंह बंद रख और स्माइल कर। मुंह तो बंद कर लूंगी, लेकिन ऐसे आंखें बंद करके स्टूपिड डॉक्टर वरुण से शादी नहीं करूंगी। कुछ ना कुछ तो करूंगी। अब वैसे भाभी माँ, आपकी बेटी का ससुराल होने के साथ साथ ये आपकी बहू का मायका भी है, तो इस रिश्ते से तो आप ले ही सकती हैं। और हम अपने बेटी के ससुराल वालों को बिना खाए पिए तो जाने नहीं देंगे। अपने लोग और अपने लोगों की ऐसी जिद के आगे तो देवता भी हार जाते हैं। चलिए, हम आपका कहना नहीं टालेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए। रिश्तेदारी में ऐसा ही प्रेम भाव बना रहे तो हर इंसान खुश रह सकता है। आखिर रिश्तों की पूंजी ही सबसे बड़ी होती है ना भाभी माँ? अच्छा जी, हम चलते हैं। जय माता, जय माता। सुरभि, मेरा सर। सर, क्या हुआ सर को बेटा? माँ, बहुत दुख रहा है मेरा सर। क्या बात कर रही है? अरे अभी अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया? वो भाभी माँ, लगता है बेचारी के सर पे गर्मी चढ़ गई है। हम भोपाल से कड़ी धूप में निकले थे ना, और फिर यहाँ भी मार्केट में इतनी धूप में घूमे। आदत नहीं है ना मेरी गुड़िया को। बेटू, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ माँ, ऐसा लग रहा है कि सर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। ओह गॉड! अब सुरभि, मैं पेन किलर लेके आता। अब क्या हुआ? ऐसे उल्टी उल्टी सी फीलिंग आ रही है। उल्टी? ये लो बेटा। ये पानी पी, एक से पी ले। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। तू घर चल, मैं तेरी अच्छे से नजर उतारूंगी। हाँ, मेरा पेट। वॉशरूम कहाँ? आ जाओ बेटा, मैं दिखाती हूँ। संभल के, आराम से लेके जाना, आराम से। संभल के बेटा। हे महाकाल, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? देखो तो, खिले हुए फूल से मुरझाई हुई कली बन के रह गई घंटे भर में। हे भोलेनाथ, बस उसे भोपाल पहुंचने तक आप ठीक रखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। क्या हो गया रे? शांति जी, आप ठीक तो है ना? दादी क्या हुआ आपको? सर बहुत ही भारी है रे बेटा। फिक्र मत कर, नींद आ जाएगी ना। आप सोने की कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। दादाजी, दादी की हालत बहुत खराब हो गई है। हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। अब क्या करें बताओ? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा।